क्लास गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा आज की आपकी वर्कशीट नंबर 8 है और उसका टॉपिक है विद्युत चुंबक। बेटा हमने 6th क्लास में भी चुंबक के बारे में पढ़ा हुआ है कि चुंबक वो पदार्थ है जो कुछ पदार्थों को, जैसे लोहा है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। आज हम पढ़ेंगे बेटा विद्युत चुंबक के बारे में। देखिए बेटा आपकी जो वर्कशीट है उसमें मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र में, जैसे कहीं पे मकान बन रहा है, तो उसने ये देखा कि एक लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा था और एक क्रेन आई और उसने यह भी देखा कि इसके चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वो बच्चा अपने शिक्षक के पास गया और उसने शिक्षक को बताया कि जब अपने शिक्षक से पूछा कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो शिक्षक ने बताया जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति कार्य करता है। अब देखिए बेटा ये विद्युत चुंबक आपका यहाँ पर बना के दिखाया गया है। ये एक सर्किट है, ये कुंजी है, ये बैटरी है, ये की है, ये एक लोहे की कील है और जब इसमें हमने करंट प्रवाहित किया तो और इस लोहे की कील पे तार लिपटा हुआ है, जब हमने करंट प्रवाहित किया तो जो लोहा था ये किस में बदल जाता है? विद्युत चुंबक में। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है बेटा, ये सर्किट आपको समझ में आ गया। यानी लोहे के किसी टुकड़े पर अगर हम विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब बेटा देखिए विद्युत जो चुंबक है उसकी प्रबलता किस पर निर्भर करती है कि जो हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जो विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से क्रमशः बढ़ती व घटती है। विद्युत चुंबक के बारे में बेटा अब आपको क्लियर हो गया कि एक हमने लोहे का जो टुकड़ा है, जब उस पर हम तार लपेट देते हैं और उस तार के ऊपर से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो एक अंदर लोहा है ये विद्युत चुंबक में बदल जाता है। यानी लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब देखिए बेटा जो विद्युत चुंबक है इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। विद्युत चुंबक के उपयोग, इनका उपयोग कबाड़ से सबसे पहला उपयोग है कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए। दूसरा है छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़े को बाहर निकालने में करते हैं। और तीसरा है खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक के 3 उपयोग हैं। पहला कबाड़ से चुंबकीय पदार्थ को अलग करना। दूसरा विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टर, जैसे मान लो हमारी आंख में कोई चीज़ चुंबकीय पदार्थ चला गया तो डॉक्टर विद्युत चुंबक का उपयोग करके उस चुंबकीय पदार्थ को हमारी आंख से निकालते हैं। तीसरा उपयोग है खिलौने में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। अब बेटा हम एक पढ़ेंगे विद्युत घंटी। ये देखो बेटा विद्युत घंटी का डायग्राम है। ये विद्युत घंटी का पूरा परिपथ बना हुआ है। विद्युत घंटी क्या है बेटा? इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। लोहे का टुकड़ा है, तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ा लगा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है
तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे यह विद्युत चुंबक बन जाती है। विद्युत घंटी क्या है? सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है, उस पर तार लिपटी हुई हैं। ये देखिए, एक लोहे का टुकड़ा है, उस पर तार लिपटी हुई हैं, कुंडली लिपटी हुई है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है, जिसके सिरे पे एक हथौड़ा लगा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे यह विद्युत चुंबक बन जाता है। ओके बेटा, अब चलिए आज के हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने में किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। देखो बेटा, आपको मैंने पहले भी बताया, इसके उत्तर में हम क्या करेंगे कि जो लोहा है, जो चुंबक है, वो लोहे को आकर्षित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या होगा कि हम विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ में से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि विद्युत चुंबक प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करता। ठीक है, तो बच्चा इसका आंसर ये है कि हम विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ में से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि विद्युत चुंबक प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करता। हाँ बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा का प्रवाह अगर बेटा हम बंद कर देंगे तो विद्युत चुंबक जो है उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, वो चुंबक नहीं रहेगी, वो एक लोहा बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, ये सत्य है कि असत्य है? ये बेटा सत्य है। विद्युत चुंबक में, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। बेटा ये आज आपकी वर्कशीट है, ये हमने आप पूरी कंप्लीट कर ली है। इसमें आज विद्युत चुंबक के बारे में बताया गया था। आप सभी को आ गया होगा समझ में। ओके बेटा, बाय।